तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ हवेली पे। ये आपके सामने सुराणा हवेली है। लगभग 1880-90 के आसपास में बनी ये विशालकाय हवेली। सबसे पहले आपको बहुत बड़ा प्रवेश द्वार नज़र आएगा जब आप हवेली के अंदर आते हैं, और जो इस हवेली की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। आगे चलने पे आपको थोड़ा मैदान नुमा कुछ नज़र आएगा जिसमें बालू मिट्टी डाली हुई है, और उसके सामने आपको दिखेगा हवेली का सबसे पुराना और मुख्य हिस्सा। इस तरफ आप हवेली को देखेंगे तो चलिए हम देखते हैं इस हवेली को। ये सामने ऊपर जाने का एक रास्ता है। उसके अलावा ये वो हिस्सा है हवेली का जहाँ सुराणा परिवार की प्रतिमाएं लगी हुई है। ये सारी प्रतिमाएं सुराणा परिवार की है, और ये जो मूर्ति लगी हुई है बीच में, ये है सेठ मन्ना लाल जी सुराणा, जिन्होंने इस हवेली का निर्माण सबसे पहले शुरू करवाया था। ये उनके बेटे, और इस तरफ भी उनके बेटे की मूर्ति। तो इन दोनों ने भी इस हवेली के योगदान में निर्माण में योगदान दिया था, और ये उनके परिवार के सदस्य, उनके वंशज। एक ये बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, ये है राजा सादुल सिंह जी की, जिन्होंने सादुलपुर को बसाया था। उन्हीं के नाम पर सादुलपुर नाम रखा गया था। तो ये हवेली का हिस्सा जो सबसे पुराना हिस्सा है हवेली का, जिसे सेठ मन्नालाल जी सुराणा ने अपने समय में शुरू करवाया था। ये सामने का हिस्सा। इस तरफ जो ये है, यहाँ तक मन्नालाल जी के द्वारा बनवाया हुआ हिस्सा है, और ये वक्त पे उनके वंशज जो थे उन्होंने निर्माण इसका करवाया था। ये एक बार आप पूरी हवेली को देखिए। खूबसूरती देखते ही बनती है, और कैमरे में शायद आपको वो बात नज़र ना आए जो आपको अपनी आंखों से नज़र आएगी। ये एक बहुत बड़ा विशालकाय दरवाज़ा, जो शायद लाइब्रेरी की तरफ जाने का रास्ता है, और यहाँ आपको रंग बिरंगे रंग किए हुए नज़र आएंगे। इस हवेली की खास बात एक ये भी है कि इन मन्नालाल जी की जो वंशज है वो वक्त पे आते रहते हैं, और इस हवेली के रखरखाव में, मेंटेनेंस में अपना योगदान देते रहते हैं। तो लगभग 2-3 साल से वो इसमें कलर करवाते रहते हैं, और लेकिन वो इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि इसका लुक जो है बिल्कुल भी ना बदले, और इसमें वही पुराने रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से पहले इसका निर्माण किया हुआ था, तो जो कलर किया हुआ था उसी का मिश्रण वो लेके आज भी चलते हैं। ये सामने का हिस्सा जहाँ से हमने प्रवेश किया था, और ये है गणेश द्वार। दरअसल बहुत पुराना दरवाज़ा है, इसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है, तो इसलिए इसे गणेश द्वार कहा जाता है। सीढ़ियाँ चढ़कर आपको ऊपर जाना होता है, और इसके बाद पीछे भी आप अगर देखेंगे तो हवेली का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ कुछ चित्रकारी की हुई है, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊँट आपको नज़र आएंगे। तो इससे मालूम होता है कि यह किसी बारात का चित्र है। चित्रकार ने इसे बारात का रूप दिया है। ये सीढ़ियाँ चलकर आपको जो है दूसरी तरफ जाने का रास्ता है हवेली के। ये तो सिर्फ ये मान के चलिए कि 20% हिस्सा ये इस हवेली का। असल हिस्सा तो इन दरवाज़ों के उस तरफ है, जिस पे भी हम कभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इस वजह से हमने इसका जो है नीचे का हिस्सा है वही फिल्माया है। ये सामने का सबसे पुराना हिस्सा, और ये वही हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने का। ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने का, जो हवेली में एंट्रेंस करते हैं तो लेफ़्ट हैंड की तरफ है। इसके आगे अगर आप देखेंगे 2 मंजिला हवेली और भी है। ये बहुत पुरानी घड़ी लगी हुई है, तो अक्सर घरों में मिल जाती है इस तरह की घड़ियाँ। और ये नीचे कुछ बने हुए कमरे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं इतना ही बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा कि सामने जो नज़र आ रहा है ये सबसे पुराना हिस्सा है। और बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गुड बाय।